हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि बिंदु x, y बिंदुओं बिंदुओं यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, बिंदुओं a, 0 तथा 0, b को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित हो तो सिद्ध कीजिए x अपान a प्लस वाई अपान बी बराबर 1। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, 4 नंबर का आता भी है 4 नंबर के लिए। ठीक है, तो इसको सीखना आपका काम बनता है और सिखाना हमारा काम, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इसको हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं। कंडीशन 3 का है, दो ही इसके लिए दो कंडीशन होती हैं। एक तो कह देगा आपसे कि यदि बिंदु x, y a, 0, 0, b ये 3 बिंदु दिए गए, अब कह देगा संरेख हो। यदि बिंदु इतने इतने संरेख हो तो सिद्ध कीजिए, क्या देगा, सिद्ध कीजिए x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर 1। समझ लो आप लोग, यह सिद्ध करवाएगा। या तो ऐसे दे देगा या कह देगा एक रेखा में हो मतलब इसका मतलब समझ लो पहले। यहाँ पर आपसे क्या सवाल कह रहा है, ये देखो सवाल यहाँ पे कह रहा है कि यदि बिंदु x, y बिंदुओं j, 0, 0, b को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित हो, जैसे a, 0 यहाँ पर है, 0, b यहाँ पर है, एक ये बिंदु है आपका, एक ये बिंदु है और इनको मिलाया गया एक, तो इस ही रेखाखंड पर एक बिंदु आपका है x, y, ऐसे कह रहा है, मान लो कहीं पर भी है तो सिद्ध करना है। अब देखिए, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि संरेखी, मतलब एक ही रेखा में होना, इसको हम संरेख भी कह सकते हैं या तीनों एक ही रेखा में है ये भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब क्या समझ रहे हो, या तो हम कह रहे हैं कि ये तीनों बिंदु संरेखी है। संरेखी का मतलब होता है संरेखी, संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा में है। तो सवाल आपसे ऐसे पूछ सकता है कि यदि बिंदु x, y a, 0, 0, b भी संरेख हो तो सिद्ध कीजिए x अपान a प्लस वाई अपान बी प्लस 1 बराबर 1। ये सिद्ध करना है। तो चाहे आपसे पूछे कि रेखाखंड पर स्थित हो और चाहे आपसे पूछे संरेखी हो, सवाल लगेगा एक टाइप से। ठीक है, तो फर्स्टली हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम लोग सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले बिंदु, क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु लिख लेंगे। बिंदु दिए गए हैं हमें x, y a, 0, 0, b। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु। बिंदु लिखने के बाद लिखेंगे, इसके नाम लिख देंगे कि x1, y1, x2, y2, x3, y3। हम लिखेंगे चूंकि बिंदु संरेखी हैं, बिंदु संरेखी हैं, तो अब आप हमें सिर्फ एक बात ये बताइएगा, जब तीन बिंदु एक लाइन पर हों, जब एक बिंदु ये हो, एक बिंदु ये हो, एक बिंदु, ये तीनों बिंदु जब एक लाइन पर हों तो इन तीन बिंदु से कोई त्रिभुज बनेगा। तीन बिंदु जब अलग अलग हो तब एक त्रिभुज पॉसिबल है, त्रिभुज बन जाएगा। अगर तीन बिंदु अलग अलग हैं तब तो आपका एक त्रिभुज बन जाएगा। और जब तीन बिंदु एक ही रेखा पर हैं, एक ही लाइन पर हैं, बताओ एक ही लाइन, तो आप में सिर्फ ये बताओ, तो जब तीन बिंदु एक ही लाइन पर हों तो क्या त्रिभुज बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। जब त्रिभुज नहीं बन पाएगा तो लिखेंगे बिंदु संरेखी हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। क्लियर? जब बिंदु संरेखी हो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2, समझना बात, x1 y2 माइनस y3 याद कर लेना, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल, ये होता है बराबर 0। यहाँ तक क्लियर बात हुई। अब देखो यहाँ पे 2 आपका है, यहाँ पर गुणा में चला जाएगा तो हो जाएगा आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2। अब देखो मान रख लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर,
ठीक है, मान रख लेंगे यहाँ पर 1/2 ऐसे लिखा दो जब तक इसको। x1 का मान कितना है x, तो लिख देंगे x। y2 का मान कितना है 0 माइनस y3 का मान b प्लस x2 का मान a, y3 का मान b, y1 का मान y प्लस x3 का मान 0, y1 का मान y, y2 का मान 0, कोष्टक बंद 0। इतना आ गया। इसको सॉल्व करो जरा। 1/2 x का गुणा 0 में करेंगे, किसी भी संख्या का गुणा अगर 0 में करेंगे तो 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं। x का गुणा b में करेंगे तो आपका माइनस लगा हुआ है तो माइनस का x b हो जाएगा, प्लस a का गुणा b में करेंगे तो a b हो जाएगा, a का y में करेंगे तो a y हो जाएगा, 0 का पूरे में करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको कोष्टक बंद करेंगे बराबर 0 हो जाएगा। 1/2 गुणा करेंगे 0 में तो हो जाएगा आपका माइनस का x b प्लस a b माइनस का a y इक्वल टू 0। ये कंडीशन यहाँ तक आ गई है, लेकिन यह सवाल अभी सिद्ध नहीं हुआ है। इसको हम आगे लिखेंगे अब, ठीक है, अगले पेज पे लिखेंगे इसको। माइनस का एक्स बी प्लस ए बी माइनस ए वाई प्लस ए बी माइनस ए वाई बराबर 0 आ गया। हमें लाना क्या है वो भी देखो, x/a प्लस y/b बराबर 1। हम एक साइड में लिखे देते हैं, लाना है हमें x/a प्लस y/b बराबर 1। ये हमें लाना है हल करके, ठीक है, लास्ट तक इसको सॉल्व करना है। देखिए अपान में ए बी कैसे आएगा, अगर हम लोग क्या करें, हम लिख दें ए बी समीकरण में ए बी से भाग देने पर, क्या करने पर, ए बी से भाग देने पर, ए बी से आप लोग भाग कर दीजिएगा। भाग कैसे करेंगे समझो यहाँ पर, माइनस एक्स बी अपान ए बी प्लस ए बी अपान ए बी माइनस ए वाई अपान ए बी बराबर 0/a बी। हमने सभी में ए बी से भाग कर दिया। अब भाग करने के बाद b से b कैंसिल, a से a, b से b, यहाँ पे बचा आपका 1, a से a कैंसिल, क्या बचा टोटल माइनस एक्स अपान a प्लस 1 माइनस y अपान b इक्वल टू 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे आप 0 ही आएगा। ठीक है, क्लियर बात। अब माइनस का x/a है उधर लेके जाएंगे उस साइड में, 1 यहाँ पे देखो आप बराबर, तो माइनस का x अपान a उधर लेके जाओगे साइड में क्या हो जाएगा प्लस का x अपान a, माइनस का y अपान b है उधर लेके जाओगे साइड में क्या हो जाएगा प्लस का y अपान b। एक साइड में लिखा हुआ है, इसको लिखा है तो आपका आ गया 1 बराबर x/a प्लस y/b, या ऐसे लिख लो या आप इसको लिख सकते हो x/a प्लस y/b बराबर 1। ठीक है, चाहे आप इसको इस टाइप से लिख लो, ये आपका हो जाएगा सिद्ध। इसको लिख देंगे प्रूव्ड। सिद्ध करने के लिए कहा था तो आपका सवाल सिद्ध हो गया है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। निर्देशांक ज्यामिति का सवाल क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर कम्प्लीटली सीख लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।